राधे राधे एवरीवन, हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्गशीर्ष यानी अघन का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी के व्रत किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष में आप गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी के व्रत कैसे करें, व्रत में पूजा कैसे करनी है और यह जो पूजा है वह हमें सूर्योदय से पहले करनी है या शाम के समय प्रदोष के समय इस पूजा को किया जाता है। तो देखिए, पूजा करने के लिए हम सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रंगोली बनाकर उस पर दीप कलश की स्थापना करेंगे। और देखिए, अगर आप रंगोली नहीं बना सकते हैं तो आप हल्दी या कुमकुम से सिर्फ स्वास्तिक जरूर बना लें। और यह जो रंगोली है एक दिन पहले ही आप बना लें, यानी बुधवार के दिन आप रंगोली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी के चरण, स्वास्तिक और कमल का पुष्प बना लिया है। माता लक्ष्मी से संबंधित जो भी चिन्ह आप बनाना चाहें वह आप रंगोली में बना सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है। इसके साथ ही देखिए, चौकी के आसपास आप थोड़ी रंगोली बना लें। कलश के कंठ पर मैंने मोली बांध दी है और कलश पर आप स्वास्तिक बना लें या कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। उसके बाद हमें कलश को चौकी पर रखना है और उसके अंदर हमें शुद्ध पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद उसे शुद्ध जल से भर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पीतल का कलश लिया है। कलश के कंठ पर मैंने बोली बांध दी है और यहाँ पर मैंने उसे पहले स्वास्तिक बना दिया था। इस तरह स्वास्तिक बनाकर हम इसमें गंगा जल डालेंगे, फिर शुद्ध जल से इसे भर लेंगे। कलश के अंदर हमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ अगर आपको ना मिले तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, और फूल, एक लौंग डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़े से पुष्प डाल देंगे और इसका एक बतासा इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब देखिए, लक्ष्मी कलश जो हम स्थापित करते हैं उसके कंठ पर हम 5 तरह के पत्ते लगाए जाते हैं। तो आप किसी भी पौधे के पत्ते ले सकते हैं, आम के ले सकते हैं, अशोक के ले सकते हैं, मनी प्लांट के ले सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं और एक जटा वाला नारियल माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए इस कलश पर हमें स्थापित कर देना है। इस पूजा में कलश को ही देवी का स्वरूप मानकर, साक्षात महालक्ष्मी मानकर पूजा की जाती है। और एक चावल की ढेरी लगाकर उस पर हम कलश को स्थापित कर देंगे और चावलों का आसन देते हुए हम गणपति जी को भी विराजमान कर लेंगे। अब पुष्प और गंगाजल की सहायता से, स्नान की भावना से हम सभी को छींटा देकर शुद्धिकरण करा लेंगे। अब हमें एक पूजा की प्लेट लेनी है और उस पर हल्दी, अक्षत और कुमकुम डालते हुए हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके रख लेंगे जिससे पूजा में थोड़ा सुगंधित माहौल हो जाए। इसके बाद हम गणपति जी का पूजन करेंगे। वस्त्र की भावना से गणपति जी को कलावा फिर जनेऊ अर्पित करेंगे। गणपति जी का चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए हम पूजन कर लेंगे। कोई भी पुष्प हम उनको समर्पित कर देंगे गणपति जी को। इसके बाद हम अपनी इच्छा के हिसाब से माता जी का श्रृंगार करें, उन्हें चुनरी उड़ाएं, नथ पहनाएं, मंगलसूत्र पहनाएं। इसके साथ ही आप जैसे भी माता जी को सजाना चाहते हैं, माता का श्रृंगार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। माता का फिर हम चंदन, हल्दी और कुमकुम से टीका कर देंगे। हल्दी भी आपको माता को जरूर अर्पित करनी है क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन पीला कलर माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही अक्षत भी अर्पित कर देंगे। इसके साथ हम उन्हें अक्षत समर्पित कर सकते हैं, पुष्प समर्पित कर सकते हैं और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प हमें करना है माता के समक्ष कि माता, हम आपके मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत करने जा रही हूँ। अगर इन व्रतों से हमसे किसी भी तरह की कोई भूल चूक, कोई त्रुटि हो जाए तो कृपा करके हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद देखिए, माता लक्ष्मी के पूजन में इत्र का विशेष महत्व होता है, तो सभी को हमने इत्र समर्पित कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए, कुछ सोने या चांदी की जो भी वस्तु आपके पास हो, आभूषण हो, आप ले लें। यहाँ पर मैंने चांदी के सिक्के और नॉर्मल 4 सिक्के ले लिए हैं। इस तरह से मैंने 5 सिक्के रख लिए हैं। कुछ मैंने पैसे रख लिए हैं। आप अपनी ही इच्छा के हिसाब से 5 या 9, 7, 11 जितने सिक्के रखना चाहें रख सकते हैं। उन्हें रखकर उनका हमें पूजन करना है। इसके बाद फूलों की कुछ चोटी बनाकर माता को लगानी है और बालों का श्रृंगार करना है। तो फूलों से बनी चोटी आप माता को जरूर लगाएं। साथ ही हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे, दीपक को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और इसके साथ ही लाल रंग के जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप माता को अर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने गेंदे के पुष्प अर्पित कर दिए हैं। आपको लाल गुलाब मिल जाए तो लाल गुलाब अर्पित करें माता को। अब देखिए, सबसे पहले हमें माता को जल पिलाना है क्योंकि माता आई है, हमारी पूजा में विराजित हुई है, तो उन्हें सबसे पहले हम जल पिलाएंगे। तो गणपति जी को हम अलग से मिठाई का भोग रख दिया है। अब देखिए, दूध में चीनी, बतासा या मिश्री कुछ भी मीठा डालकर
आपको दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए माँ को। इसके साथ ही माता को कुछ श्रृंगार का सामान हम भेंट कर देंगे। तो देखिए, हमें महीने में के किसी भी 4 या 5 गुरुवार हम महीने में पड़ते हैं, किसी भी गुरुवार को हमें एक दिन यह श्रृंगार का सामान माँ को अवश्य अर्पित करना है। इसके साथ ही देखिए, सीधे हाथ में हम अक्षत और पुष्प लेकर मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ लेनी है या सुन सकते हैं। और कथा पूरी होने के बाद हाथ के पुष्प और अक्षत हम माँ के सामने समर्पित कर देंगे। अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए हम गणपति जी और माता महालक्ष्मी जी की आरती उतार लेंगे। और देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको व्रत के कुछ नियम भी बता देती हूँ कि देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग घर की नहीं करनी है, अपने बाल नहीं धोने हैं। आप एक दिन पहले ही घर को अच्छे से साफ सफाई कर लें, अपने बाल वगैरह धो लें। कपड़े वगैरह भी नहीं धुले जाते हैं बृहस्पतिवार के दिन, ना ही नाखून काटे जाते हैं, ना ही बाल कटवाए जाते हैं। इस दिन के कुछ विशेष नियम होते हैं, इनका पालन हमें जरूर करना है। और बिना व्रत के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन तो हमें जरूर कर लेना है। आरती करने के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और ऐसी प्रार्थना माँ से करेंगे कि माँ हमारे घर में सदैव स्थायी निवास करे, हमारे घर में अन्न धन की बरकत को बनाए रखे। फिर आपको व्रत खोलना है तो जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है आप वो माँ को अर्पित करें। और उसके बाद भोग प्रसाद में जो भी आपने बनाया है उससे आप अपना व्रत खोलें। मैं यहाँ पर फलों को अर्पित कर रही हूँ। और अब जो भी आप भोजन बनाएं वो बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। भोजन में मीठा जरूर बनाएं। तो इस तरह से आप खीर पूरी हलवे का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही एक पूरी पर आपका सारा जो कुछ भी आपने बनाया है उसमें थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर रखकर इस तरह से आपको गोग्रास जरूर निकालना है। और देखिए, कुछ लोग इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, अन्न से बना मीठा भोजन करते हैं। जैसा भी आपके शरीर में सामर्थ्य हो उसके अनुसार नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की हमारी पूजा संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो में दिखाई गई पूजा विधि व्रत से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।